हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक है वहाँ से आप डायरेक्टली जो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो मैंने आपको बना दी है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जल्दी से उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत कर दें एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। आज सीखिए क्या है। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग बिफोर यू अराइज से आउट लाइट आई बिलीव 3 टाइम्स। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हो ना, तो 3 बार आपको ये ज़रूर कहना है आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, कि मुझे खुद पे विश्वास है। जो भी आपने शुरू किया है, जो भी आप काम कर रही हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रही हो, तो हमेशा खुद पर बिलीव रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि काम बहुत लेट होता है, बट ऐसा तो नहीं कि काम होगा ही नहीं। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ आप कर सकते हो, तो डिफ़िकल्टीज़ कितनी भी आए आप उसको फेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए आप जब खुद पर विश्वास रखेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो चलिए आज एक डे पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा आज हम दिन पढ़ने वाले हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, और ये दिन कब आता है? 6 फरवरी को ये दिन आपका मनाया जाता है। बात करते हैं इस दिन के बारे में। देखो, ये जो दिन है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से, यानी जो महिला जननांग विकृति हैं, उसको इरेडिकेट, उसको मिटाने के लिए जो है ये दिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया गया। और ये पहली बार 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इसकी शुरुआत 2003 से मनानी हुई थी। इस बार इसकी थीम देखिए क्या है? एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये रही इस बार की थीम आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। चलिए, अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं। तो फर्स्ट फैब को हमने कौन सा दिन पढ़ा था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड फैब को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे आता है, जो कि है वर्ल्ड वेटलैंड डे। देन उसके बाद फोर्थ फैब को ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, जो कि है वर्ल्ड कैंसर डे। देन उसके बाद देखिए 6 फरवरी को हमने आज पढ़ा है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो हम रिवाइज भी करते चलेंगे साथ साथ में, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियरली याद रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, कौन सा देश है जो कि कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर इज इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत सरकार ने ना इस साल की शुरुआत में ही जो जाइडस कैडिला है उसकी डीएनए वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी, कि इमरजेंसी में यूज़ पड़ेगा तो इस वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने, आप सभी को पता है कि परमिशन भी दे दी ही थी कि जो 12 से 17 साल के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली कंट्री जो कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन के लिए अप्रूवल किसने दिया है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंटेंसिफाइड मिशन, जिसको नाम दिया है इंद्रधनुष 4.0 इन न्यू दिल्ली। तो ये जो मिशन है इसे किसने लॉन्च किया है? तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? बिल्कुल सही, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट मदर्स फ्रॉम सेवरल डिसीज इन द कंट्री। यानी हमारी मतलब देश में जो बच्चे हो गए और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको बहुत गंभीर बीमारियों से बचाना, यही इसका मेन पर्पस है। और ये भारत में जो है एक्सपेंड करेगा फुल इम्यूनलाइजेशन कवरेज, यानी सभी को टीकाकरण हो जाए। तो उसके लिए एक विशेष ये स्पेशल अभियान चलाया गया है, इंद्रधनुष 4.0। अच्छा, ये जो मिशन है ना इंद्रधनुष, इसको 8 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। कुछ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ में इसको शुरू किया गया था।
अब ये कौन सा आप कह लो कि वर्ज़न चल रहा है, तो ये 4.0 वाला जो वर्ज़न है इसे न्यू दिल्ली में मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और न्यूज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवील किया। आयुष मिनिस्टर जो है उन्होंने आधारशिला रखी इंटरनेशनल योगा अकेडमी की। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने नीट 3.0 को लॉन्च किया। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है और इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा आईआईटी है जिसने लॉन्च किया है वीटा वर्जन ऑफ स्वराजेबिलिटी। तो ये किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। याद रखेंगे, ये वीटा वर्जन है किसका? स्वराजेबिलिटी का। अब ये है क्या? देखिए, ये एक जॉब पोर्टल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होता है और ये हेल्प करता है डिसेबिलिटीज़ जो पीपल हैं उनकी, ताकि वो जॉब ढूंढ सके और उससे रिलेवेंट जो भी स्किल्स हैं उसको एक्वायर कर सके। कि मान लीजिए कोई जॉब है और उसके लिए ये स्किल चाहिए, तो वो स्किल भी जो है वो हासिल कर सके। तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है स्वराजेबिलिटी और इसका बीटा वर्जन जो है लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया एक प्लेटफॉर्म, किसके साथ मिलके? यूथ फॉर जॉब्स, विजुअल क्वेस्ट और कोटक महिंद्रा लिमिटेड के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। तो कौन सा आईआईटी हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद ने इसको डेवलप किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। अब इस प्रोग्राम में क्या है? देखो, ये आइडेंटिफाई करेगा इनोवेशंस को जो कि सक्सेसफुल हैं इन पब्लिक सर्विस पायनियर्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, यानी उन सभी इनोवेशन की पहचान करने में मदद करेगा जो कि सिविल सेवकों के द्वारा सार्वजनिक सेवा में सफल हैं। कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हो गए वो जब सर्व करते हैं या अपना काम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, उन इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करेगा। और ये प्रोग्राम जो है वो मिशन कर्मयोगी पर बेस्ड है, यानी इसका ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा इसे शुरू किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। सौरव गांगुली ने अभी आधारशिला रखी है वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की। कौन से शहर में इसकी आधारशिला रखी है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दुनिया का तो तीसरा सबसे बड़ा है और अगर इंडिया में पूछा जाए तो भारत का ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसकी आधारशिला रखी गई है जयपुर में। तो याद रखेंगे कहाँ पर रखी गई है? जयपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा इंडिया का और तीसरा लार्जेस्ट होगा पूरे वर्ल्ड का। इसमें जो कैपेसिटी रहेगी, सीटिंग कैपेसिटी, वो रहेगी 75,000 लोगों की। मतलब 75,000 लोग जो है यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स की बात ये करते हैं कि अभी इससे पहले कौन कौन से सबसे बड़े स्टेडियम है। तो आपको पता है करंटली नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोतेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे, ये अहमदाबाद में है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है और इसकी कैपेसिटी है 1,32,000 स्पेक्टेटर्स की। वहीं बात करते हैं सेकंड नंबर की, अभी हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर का जो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 1 लाख स्पेक्टेटर्स की। ठीक है, और अब तीसरा बनेगा जयपुर में। तो जब इसका नाम भी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वो न्यूज़ भी बता दूंगी। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद है, द नेम ऑफ सिटी होशंगाबाद ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन चेंज टू व्हाट। तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद, इसका नाम बदल के क्या रखा है? तो इसका नाम बदल के अब रखा है नर्मदापुरम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया है। अच्छा, खाली एक ही जगह का नाम चेंज हुआ है? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली तीन प्लेसेस का जो है नाम रिनेम यानी चेंज हुआ है। होशंगाबाद नगर का हो गया नर्मदापुरम, वहीं शिवपुरी का नाम चेंज करके रखा है कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम चेंज करके रखा है मक्खान नगर। तो ये तीनों आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोग तीनों के तीनों को ध्यान रखना है कि
किस किस का नाम चेंज हुआ है, और ये जो अप्रूवल दिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया। अच्छा, ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये मिनिस्ट्री है अमित शाह जी के पास। अमित शाह जी के पास इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, यानी इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो ये आप लोग इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और मज़ा भी आएगा करंट अफेयर्स में। बहुत आराम से करंट अफेयर्स याद हो जाते हैं बिना चिंता के, आप इसको पढ़ा करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल भोपाल है, यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से देखिए, एक तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मध्य प्रदेश से पूछ सकते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सरकार ने देवर्णिया स्कीम शुरू करी थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को भी शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना शुरू करी, और मध्य प्रदेश के ही जो है यहाँ पे फेमस मांडो फेस्टिवल है वो जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। सांस कैंपेन शुरू किया ताकि जो मोर्टेलिटी है उसको कम कर सके। पंख अभियान गर्ल चाइल्ड के लिए शुरू किया गया था, और लॉन्च पैड स्कीम शुरू करी थी यूथ को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। तो ये सभी करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट जिन्होंने शुरू किया है ओबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 50,000 गर्ल स्टूडेंट्स। ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इसको शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। अब सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाया जा रहा है, तो आपको पता है कि वही गर्ल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। इसका जो नाम है ना वो ओनाकी ओबब्बा के नाम पे रखा गया है। तो जो नेम होता है, नेम इटसेल्फ गिव द स्ट्रेंथ टू फाइट, नाम ही हमें लड़ने की ताकत देता है। तो इसलिए कहते हैं विश्वास रखें अपने ऊपर, आप हर मुसीबत से लड़ सकती हैं। इस प्रोग्राम को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात आती है देखिए फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य की, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पे सीएम है वसावराज बोमई और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में एक तो विरूपाक्ष ध्यान रखें, दूसरा गोमतेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है। फोक डांस यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यक्षगान। इसके बाद नेशनल पार्क में देखिए, एक तो बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं आपके कर्नाटक राज्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल 4,000 टेलीकॉम टावर्स इन 2022। तो इतने जो टेलीकॉम टावर्स हैं इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है, कहाँ पर, या राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट करी थी कि जो अराउंड 400 टावर्स हैं उनको उड़ीसा में इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि वहाँ के जो गांव हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बना सके। तो यही इसका मेन पर्पस है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाया जा सके। इसके लिए 9,734 करोड़ रुपए एलोकेट भी करे गए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है उड़ीसा राज्य की। देखो, उड़ीसा राज्य में अभी बोईता बंदना कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, जिसको एक फेस्टिवल है बोईता बंदना, यहाँ सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा के द्वारा ही अपना पहला रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, जिसको नाम दिया है रक्षक, इसको लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज इनॉग्रेट किया, टी सेतु, जो कि किस पे बना है, महानदी रिवर पर बना है। ये उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उड़ीसा के ने UNCDF के साथ पार्टनरशिप करके मिशन शक्ति लिविंग लैब को भी लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उड़ीसा राज्य से। इसके बाद है हुज हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड टू इट्स कस्टमर। देखिए, आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी, पैसे की में धोखाधड़ी हो जाता है। तो उसके खिलाफ
बीमा समाधान प्रदान करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड ने किसके साथ ये जो पार्टनरशिप करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ ये पार्टनरशिप करी गई। देखो इसमें क्या होगा, जो साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन होगा आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा, वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अपने कस्टमर्स को, कि मान लीजिए कोई वो बैंकिंग रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड, डेबिट कार्ड रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए जितना डिजिटल पेमेंट्स बढ़ता चला जा रहा है, जितनी ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जा रही, उतना ही ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कैसे उसको निपटाएं, है ना, कैसे उससे निपटारा कर सके, इसके लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप करी है ताकि हम अपने कस्टमर्स को सेफ सिक्योर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर सकें, बिना किसी झिझक के वो ट्रांजैक्शन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड ने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो अक्षय कुमार को बनाया है। अक्षय कुमार से पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? याद रखिएगा, ऋषभ पंत को 2021 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक ट्रेडिशनल कैप उनको प्रेजेंट करी, जहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने पहनी भी है, एक शॉल उन्हें दिया, एक पेंटिंग ऑफ ऑल गेट्स जिसमें 4 जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उसकी जो है एक पेंटिंग इनको प्रोवाइड करी है, मतलब एक प्रेजेंट करी है, ऐसा कहते हैं ना ऑनर, सम्मान के लिए। तो याद रखेंगे अक्षय कुमार अब बन गए हैं उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो पहली देखिए महिला कुलपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर है शांति श्री धूलिपुदी पंडित। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये पहली वुमेन चांसलर बनी है इस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो 5 सालों के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तो है ये जो मतलब चार्ज है, या फिर कह लीजिए आप वाइस चांसलर हैं, ये रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच कंट्री जिन्होंने साउथ कोरिया को बीट किया है और जीता है AFC वुमेन्स एशियन कप का टाइटल। तो किसने साउथ कोरिया को हराकर ये टाइटल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो याद रखेंगे चाइना ने इसमें साउथ कोरिया को बीट किया है। साउथ कोरिया देखिए पहली बार जो है इस जो ये पूरा इवेंट हुआ था, एशियन कप था, इसमें फाइनल में पहुंची थी। तो चाइना ने अपना जो है 9 टाइटल जीता है सिंस द लास्ट चैम्पियनशिप 2006, यानी इससे पहले 2006 में इन्होंने ये जो एशियन कप टाइटल था जीता था, और इसके बाद अब 2022 में जीता है, और इनका ये 9th टाइटल है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्टली पूछेंगे कि किसने जीता है, तो भाई चाइना ने जीता है। हराया किसे? साउथ कोरिया को हराया है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है, हु वॉन देयर ATP वर्ल्ड टूर टाइटल टुगेदर आफ्टर विनिंग द फाइनल ऑफ टाटा ओपन महाराष्ट्र। तो टाटा ओपन महाराष्ट्र का फाइनल जीतने के बाद एक साथ अपना दूसरा ATP वर्ल्ड टूर टाइटल किसने जीता? तो टुगेदर मतलब 2 लोगों ने जीता है, या राइट आंसर हो जाएगा बोपन्ना एंड राम कुमार। पूरा नाम है देखिए रोहन बोपन्ना एंड राम कुमार रामनाथन। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों को, इन्होंने जीत लिया है ये जो है ATP जो वर्ल्ड टूर टाइटल है। अब अगर बात करते हैं इसके बारे में, देखो बोपन्ना और राजकुमार ने कंबाइन करके यानी एक साथ एज अ टीम जीता है ATP टूर फॉर द फर्स्ट टाइम एट दी कहाँ पर एडिलेड इवेंट में जो है पहली बार उन्होंने ATP टूर पर एक टीम के रूप में ये संयुक्त ट्रॉफी जीती है। बोपन्ना का ये 21 नंबर का ATP डबल टाइटल है। वहीं बात करें राम कुमार की, तो ये उनकी 2nd ट्रॉफी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री जिसने जीता है पहला अफ्रीकन कप ऑफ नेशन टाइटल। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में ही ये जो है इवेंट होता है, तो उसमें पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना जिसने ये टाइटल जीता है? सेनेगल। तो सेनेगल ने जीता है अपना पहला अफ्रीकन कप ऑफ नेशन, और इसमें इन्होंने इजिप्ट को बीट करके जो टाइटल है वो जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सेनेगल ने देखिए इससे पहले 2 फाइनल जो है वो लॉस्ट करे हैं, और लास्ट फाइनल 2019 वाला भी ये हार गए थे, बट 2022 में ये जीत गए हैं। जो ये CAF अफ्रीकन कप है ना, ये मेन इंटरनेशनल मेंस एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन होता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये पुरुषों का जो फुटबॉल कंपटीशन है उसे आप बोल सकते हैं।
इसके बाद है विच क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। देखिए दुनिया की कौन सी टीम 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी टीम बन गई है? इंडिया बन गई है, जिसने 1000 एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच है वो खेली हैं। तो टीम के नाम पे देखिए 2 वनडे वर्ल्ड कप हैं और एक T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया ने यहाँ पर 519 जो मतलब 1000 जो टोटल ODI मैचेस है ना, उसमें 519 जो है उनकी जीत है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसने 958 ODI मैचेस को कंप्लीट किया है। बट पहले नंबर का ध्यान रखना है, पहले नंबर पे है इंडिया। अब कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखिए अंडर 19 जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें किसने जीता था? तो याद रखेंगे इंडिया ने इसमें इंग्लैंड को बीट करके अपना ये फाइनल टाइटल जीता। विजय हजारे जो ट्रॉफी हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया था। इंडियन शटलर है PV सिंधु, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में। और सौरभ घोषाल ने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं रिवीजन। क्वेश्चंस हो गए हमारे आज के फिनिश। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से देश ने अपने यहाँ का जो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इक्वेशी पदक, इसके पुरस्कार के लिए 24 जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका नाम अनाउंस किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सेकंड है, इंडिया ने कंटिन्यू किया है कोविड-19 में सहायता देने की बाय डिलीवरिंग दी 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। तो ये जो सहायता है इंडिया किसे करेगा? श्रीलंका को। इसके बाद है 2021 में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? तो आंसर इज US। सेकेंड नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है UAE देश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फेलोशिप है जिसे लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ सारथी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया है? तो राइट आंसर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अगला है, लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, उनको भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2001 में। अगला है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द थर्ड बॉर्डर हार्ट एट द कमलपुर कुमार घाट ऑन विच बॉर्डर? तो कौन से बॉर्डर पर है? तो राइट आंसर इज त्रिपुरा बांग्लादेश। अगला है, हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? ये अवार्ड के लिए किसे नामित किया है? डैरियल मिशेल को। अगला है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो इनकी जो शॉर्ट बायोग्राफी है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। इसके बाद द इमोर्टल किंग राव, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वाहुनी वारा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद है, इनमें से किसे इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया है? तो राहुल भाटिया बन गए हैं इंडिगो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद है, NCERT के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर इज दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? तो सोनाली सिंह बन गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगला है, बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिशा पतानी। इसके बाद है, हाउ मेनी इंडियन एथलीट जो कि बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो सिर्फ इंडिया की तरफ से एक ही एथलीट रहेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, आरिफ खान उनका नाम है। इसके बाद है, अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। इंडिया ने इसमें इंग्लैंड को डिफीट करके जो टाइटल है वो अपने नाम किया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस कल के। अब कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये कब हुई थी? तो ये देखिए, ये जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 में हुई थी और इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जान भी चली गई थी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा से आंसर किया है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, तो जब इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी तो वो किसके टाइम पे हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे, तो जिनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। 1853 में पहली रेल जो है मुंबई से ठाणे चली थी।
तो बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट देख के, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ने भी कमेंट किया, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है देख के कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज कमेंट है कमलजीत कौर, शेफाली सिंह एंड मनु कोरकोंडा। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट ज़रूर किया करें देखिए डेफिनेटली, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी फील होती है। आज देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज लेड बाय विच बैटल। देखिए भारत में जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो किस युद्ध के द्वारा हुई थी, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था। अगर आपको इसके बारे में जो भी जानकारी हो आप ज़रूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी जो सबसे कम समय तक जिन्होंने शासन किया है, ठीक है। और इसके अलावा आप साथ ही में ये भी बताएंगे कि दिल्ली जो डायनेस्टी थी, दिल्ली डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश यानी कौन सी डायनेस्टी जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में भी सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।